तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज अपन चालू करेंगे क्लास 10th की साइंस। उसका पहला चैप्टर अपन चालू करेंगे टिग्नोमेट्री। तो उसमें क्या करने वाले हैं, अपन टिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं टिग्नोमेट्री के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज को कैसे ड्राइव करें, और उन फॉर्मूलेज को अपन राइट एंगल ट्रायंगल से भी ड्राइव करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह को। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आएंगे वो है आपके बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज। ठीक है, तो बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज में आप सीखोगे कि जो कुछ फॉर्मूलेज हैं जो सारी क्वांटिटी को सॉल्व करने के काम आते हैं वो आपके बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा कोस थीटा को आप a प्लस बी की जगह पुट करके देख लेना, वो फॉर्मूलेज जरूर काम आएंगे। और अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आगे देखोगे तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को। तो सबसे पहले वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूलाज में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं जो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो आप उतार दो, ठीक है। उतारो a प्लस बी का स्क्वायर। सबसे पहले कॉपी में फॉर्मूले लिख लेना, उसके बाद में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बताऊंगा। इसी वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इसका फॉर्मूला है, आपको पता है। a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको पता है, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे अच्छा फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का क्यूब। अब क्या करें, देखो वही ए स्क्वायर की तरह, क्यूब में कुछ नहीं है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। 3ab ए प्लस बी, कुछ नहीं है, बाहर वाले जो है वो मल्टीप्लाई में और ये अंदर वाले प्लस में, और ये आपको क्यूब लगाना है, ठीक है। कितना करने के बाद में ए प्लस सॉरी हाँ, अब प्लस तो हो गया ना, हम माइनस करते हैं। ए माइनस बी का क्यूब। अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। सारे जो साइन है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, सारे साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में अपन समझते हैं सबसे अच्छा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ए माइनस बी, क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद में जो भी आपका चलेगा, जैसे 3, इसको बाद में आपको जब चलेगा तो ये है कि 3 अब क्या चलेगा। अब इसके अंदर आपको सारी क्वांटिटीज जो है, सारी बेसिक क्वांटिटीज है वो आपको प्लस करनी है। जैसे कि 3 मतलब है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन यहाँ पर 2ab नहीं आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज होने वाला है साइन का, तो आप देखना ए प्लस बी तो यहाँ रहेगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बस इतना चेंज रहता है कि यहाँ पर जो प्लस वाले हैं उसमें माइनस का चेंज हो जाता है, ए बी जो है वो माइनस हो जाता है। सिर्फ इसके अंदर यही एक चीज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है आपका ए, इसके बाद में एक फॉर्मूला और है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या करेंगे, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, प्लस 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर जो भी आपके ए बी है इनको क्या कर लो, प्लस। देखो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी सी को, फिर सी ए को, ठीक है। फिर इनको बंद कर दो, इनके जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पे अपन चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये फॉर्मूलेज तो आपको याद करने, ये हर एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पे चलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ठीक है। देखो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। ट्राई यानी होता है ट्राइंगल और मेट्री यानी होता है मेजरमेंट। तो ट्राइंगल का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो ट्राई यानी होता है ट्राइंगल, ठीक है, और METRY मेट्री यानी होता है आपका मेजरमेंट, ठीक है, ट्राइंगल मेजरमेंट।
जो ट्रायंगल की मेजरमेंट करता है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जैसे ट्रायंगल में आपको बेस, लेंथ, ये तो आप सब हाइपोटेनिस फॉर्मूले से, आप थ्योरम से आप फाइंड कर लोगे, लेकिन ट्रायंगल के बीच में जो आपकी साइड्स है उनके बीच में कितना एंगल है वो आपको फाइंड करना होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना होता है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना होता है। तो ट्रायंगल की मेजरमेंट ही क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब इसके फॉर्मूले लिख लो, आप उसको साइड में रख दो, इसको मिटा दो, कोई जरूरी नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ठीक, सबसे बेसिक फॉर्मूला अपना आता है। इनको चालू करने से पहले अपन एक बार समझ लेते हैं कि जो ट्रायंगल का लॉ है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे कैसे फॉर्मूले डिराइव होते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं अपन। उसके बाद में अपन को सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी जो यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इनमें नाम दिए ए बी सी। ठीक है, बी जो है वो 90 डिग्री पर है। अब देखो, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ये आपको सबको पता है ना। अगर मैं जैसे मानो कि मैं यहाँ पर कोई एंगल लेता हूँ और इसका एंगल पूछता हूँ आपसे, ये थीटा दे रखा है, इसका एंगल अगर मैं आपसे पूछने को कहता हूँ या फिर पता लगाने को कहता हूँ, तो इसके सामने वाला जो है, इस ये जिसको सामने अपने देखेगा तो वो कौन है? परपेंडिकुलर। और ये जिस पर ठहरा हुआ है, जिस पर खड़ा है, वो कौन है? बेस। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाएगी? उसकी हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा टेढ़ी होती है, ये फिक्स है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आपको मानो कि अब ये थीटा एंगल यहाँ पर नहीं दे रखा मैंने, अब मैं थीटा एंगल पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पर, तो क्या होगा? अब इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो कौन है? देखो, ये कौन को देख रहा है? ये देख रहा है आपके बीसी को, तो ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। और अब ये खड़ा किस पे है? ये खड़ा है ए बी पर, और ये हो जाएगी आपकी बेस। तो देखो, एंगल चेंज होने पर अपन देख रहे हैं कि थीटा चेंज होने पर अपन देख रहे हैं कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं। लेकिन अभी अपन एंगल जो है इसको ना मानकर अपन एंगल मानेंगे, अगर जाओ दोबारा बना देता हूँ। अभी एंगल अपन इसको ना मानकर एंगल मानेंगे अपन इसके सामने वाले को। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। अब इसको अपन थीटा मान रहे हैं, और अभी जितनी भी कैलकुलेशन पढ़ेंगे अपन वो इसी एंगल से पढ़ेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी जब एंगल चेंज हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एंगल के बदलने पर ये परपेंडिकुलर और ये बेस जो है वो भी क्या होंगे? चेंज होंगे। चेंज ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर एंड बेस डायरेक्शन विल बी चेंज। ठीक है, पोजीशन विल बी चेंज। तो अपन देखो, अब यहाँ पर अपने पास जो है बेसिक 6 क्वांटिटीज अपने पास होती है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला होता है साइन, है ना, दूसरा होता है कॉस। अब थीटा अपन को लगाना पड़ता है क्योंकि साइन जो है वो किसी थीटे पे होता है, मतलब किसी एंगल पे होता है। अब एंगल नहीं है तो थीटा, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपकी 6 बेसिक जो आप कह सकते हो क्वांटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको अगर आपको पता लगाना है ना, इसके लिए सबसे बेसिक आपको फॉर्मूला दे रखा है पंडित जी बाल प्रसाद हर बोले। ठीक है, या फिर सबसे बेसिक आपका चलता हुआ आपको पता भी होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो है आपके बेसिक चलता आ रहा है। तो देखो, जब आप एक बार दूर तो नहीं है, कितनी है, देखो, जब आप इसको चलोगे, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। और बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जब आप परपेंडिकुलर से बेस चलोगे, समझो, जब आप परपेंडिकुलर से बेस चलोगे तो वो होगा आपका साइन थीटा। ठीक है, वो होगा आपका साइन थीटा। और जब आप हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर चलोगे, तो क्या होगा? वो आपका होगा कोसेक थीटा। ठीक है,
जब आप परपेंडिकुलर से बेस चलोगे तो होगा आपका साइन थीटा, और जब आप हाइपोटेनिस से परपेंडिकुलर चलोगे तो होगा कॉस थीटा। बताऊंगा सब चीज। देखो अब यहाँ पर अगर आप बेस से हाइपोटेनिस पे चलोगे, बेस से हाइपोटेनिस पर, तो वो आपका होगा कॉस थीटा। बेस से हाइपोटेनिस की तरफ जाओगे तो होगा आपका कॉस थीटा, लेकिन जब आप हाइपोटेनिस से बेस की तरफ जाओगे तो होगा आपका सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आप जब परपेंडिकुलर से बेस की तरफ जाओगे तो होगा आपका टेन थीटा, और जब बेस से परपेंडिकुलर जाओगे तो आपका कॉट थीटा, वो आपका होगा कॉट थीटा। ये आपको समझ में आया? बेसिक चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो अब आपको मैं इसको इसमें फॉर्मूले में जमा के दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले, इसको ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर से चालू करते हैं। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझते जाना, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने का काम करना है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा अपन को क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, टेन थीटा क्या है अपने पास, टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद में अपने पास सेक थीटा क्या है, इसका उल्टा कर लो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद में अपने पास सॉरी कॉट थीटा, टेन थीटा के बाद में आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद में अपने पास सेक थीटा क्या है, सेक थीटा अपने पास है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद में अपने पास कोसेक थीटा क्या आया है, कोसेक थीटा अपने पास आया है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो अब मैंने ये सारी जो क्वांटिटीज हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 बेसिक क्वांटिटीज मैंने आपको जमा दी है। ठीक है, अब अपन ट्रायंगल की मदद से इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल की मदद से अपन फाइंड करेंगे। तो अब मैं इनको मिटा दूं क्या, पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मिटा दूं? हाँ चलो ठीक है, मिटा रहा, थैंक यू। अब जब मैं इनको मिटा देता हूँ तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ सिंपली, आपके पास ये तो लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख दिया आपको, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर देता हूँ कि बेस जो है मेरा, बेस जो है मेरा वो है 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है मेरी 10 सेंटीमीटर। देन आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, हाइपोटेनस मैंने नहीं दे रखा। ठीक है, आपको हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अगर आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है तो अपन को पता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सबसे बेसिक काम करती है। तो सबसे पहले अपन इनको अभी साइड में रखते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास पूरी मेजरमेंट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, या फिर मैं आपको सब चलो अभी मेजरमेंट दे देता हूँ, ये लो अभी मेजरमेंट दे देता हूँ आपको। ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस की जगह 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सब दे दिया मैंने, सब दे दिया। ठीक है, सब दे दिया आपके लिए। अब थीटा की डिग्री जो है मैंने दे दिया, सी पर थीटा की थीटा फाइंड करना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा सब किस पे फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ सी एंगल पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइन थीटा सी एंगल पर क्या होगा, अब इस लाइन को हटा देते हैं, ये डिवाइडर की लाइन को। साइन थीटा से साइन थीटा जो है सी पर कितना होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, जो सामने होता है पी, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने रखा है आप देख सकते हो, 10, शाबाश। हाइपोटेनस कहाँ है, हाइपोटेनस ये रहा, साइन ये सी, आपको ये पहले ही ट्रायंगल बता देना है। सी अगर आपको जो एंगल है वो सी पे, तो आपको पहले ही फाइंड कर लेना है सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, सी जिस पे खड़ा है बेस, और सी के जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो क्या है, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, जो भी इन दोनों को एक तरीके से शॉर्टकट में ज्वाइन कर रही है, जो टीडी है, जो स्लोप है, वो क्या है, हाइपोटेनियस। ये आपको पहले फाइंड कर लेना है। तो देखो परपेंडिकुलर है 10 सेंटीमीटर। अब देखो पी के बाद में एच कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3। ये क्या आ गया, एंगल आ गया। साइन थीटा कितना आ गया, 5/3। ये एंगल है, समझ गए, ये एंगल है। 5/3 क्या आ गया, साइन थीटा का एंगल आ गया। cos थीटा फाइंड करिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। या बेस क्या है, सी पर फाइंड करना है, टेंशन नहीं है। बेस क्या है, 5, बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 5/6 क्या हो गया,
cos थीटा हो गया, 5/6 क्या हो गया, cos थीटा हो गया। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे कर देंगे, नहीं, अपोन में भी आंसर आते हैं थीटा के। टेन थीटा फाइंड करिए, परपेंडिकुलर कौन बेस, परपेंडिकुलर कौन है 10, बेस कौन है 5, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10 तो 2। यहाँ पर टेन थीटा की जो एंगल है वो क्या है 2, टेन थीटा का एंगल क्या है 2। शाबाश। कॉट थीटा फाइंड करिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 5, बेस कौन है 5, परपेंडिकुलर कौन है 10, उल्टा सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों गए, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, 1/2 क्या है अपना कॉट थीटा आ गया। अब सेक थीटा क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का है 6, बेस का है 5, सब फॉर्मूले के अनुसार हमारे, तो क्या आ गया 6/5, 6/5 क्या है सेक थीटा की वैल्यू है, थीटा आ गया आपका 6/5। कोसेक थीटा निकालिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का है 6, परपेंडिकुलर का है आपका 10, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5। तो आप देख सकते हो मैंने सबके एंगल निकाल लिए, सबके एंगल मैंने किससे निकाले, सिर्फ और सिर्फ इससे और इससे, इस फॉर्मूले को जमा कर, इस ट्रायंगल को जमा कर मैंने सारे फॉर्मूलेज निकाल लिए। मेन के याद होना चाहिए आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको सबसे मेन जो है वो याद होना चाहिए आपको, ट्रायंगल के देना आना चाहिए कि थीटा जब कहाँ है तो आपको परपेंडिकुलर कहाँ पर देना है और बेस कहाँ पर देना है, हाइपोटेनस कहाँ पर देनी है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर थीटा यहाँ ना होकर ए पर होता, थीटा यहाँ ना होकर एक पर होता, तो ए पर होता तो क्या करते अपन, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस क्या हो जाता अपना 10 हो जाता, हाइपोटेनस अपनी जगह पर रहता है, हाइपोटेनस बिल्कुल नहीं हिलता है तो 10 क्या हो जाता अपना बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर अपना 5 हो जाता अगर एंगल ए पर होता, ठीक है। इतना उतार लिया। अब अपन कुछ बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के देख लें एक बार, इसको उतार लिया आप, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूर ले जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, उतार दी, ठीक है। तो चलो ये खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पर आते हैं, सबसे शानदार फॉर्मूलेज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं इनको लिख देता हूँ, काम आ गया अपना तो देख लेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्मूलेज में आपको लिखवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो कहीं के फॉर्मूले नहीं है। तो सबसे पहले आप डालो, सबसे पहला फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे इतना अच्छा फॉर्मूला है कि पूछो मत, आपकी पूरी जो इक्वेशन है, पूरी जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल इजी करके रख देगा। तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें आप 2 फॉर्मूलेज और बना सकते हो, क्या क्या बोले सर आप, 2 फॉर्मूलेज और बना सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि जब ये प्लस से माइनस में इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो सिंपली मैंने सिर्फ यही करा है कि माइनस में भेज दिया है, एक फॉर्मूला बन गया, समझ रहे हो। अब दूसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जब भी आपको इक्वेशन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो आप उनकी जगह क्या पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। या फिर आपको देखो कॉस की वैल्यू नहीं दे, कॉस की वैल्यू दे रखी है, 1 आपको दे रखा है, साइन थीटा नहीं दे रखा, तो आप उसको वहां बेचकर फाइंड कर सकते हो सब्ट्रैक्ट कर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले बन गए एक फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपना, दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई ये वीडियो तो है नहीं, ये तो वीडियो है ही नहीं। tan थीटा प्लस cot थीटा क्या है, वीडियो है, tan थीटा cot थीटा वीडियो होते हैं, ये मतलब एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, लेकिन ये तो है नहीं, ये फॉर्मूला है जनाब, फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना होगा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसको बुकों में कैसे दे रखा है, कोई कोई टीचर ऐसा बताता है कि देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोई कोई बताता है, कोई कोई, ठीक है, ये बताते हैं। तो ये कोई कोई देख का होता है, नहीं आप इसमें से भी 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपके 2 फॉर्मूले एक फॉर्मूले में से डिराइव हो गए। तो आपको जब भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिखे
तो आप इनकी जगह ये पुट कर सकते हो। इक्वल का साइन ये होता है कि इसकी जगह मैं जा सकता हूँ, हम दोनों इक्वल है, हम क्वांटिटी में भी इक्वल है, हम प्रोडक्टिविटी में भी इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल हैं। तो इसका एक मतलब ये होता है, तो ये अपनी जगह बदल सकते हैं। थर्ड आपका बेसिक फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो फॉर्मूलेज बन सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा पर लगाओ स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं, इनके अंदर से अपन फॉर्मूले बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर कमेंट करो और मुझको बताओ, और मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपके दो फॉर्मूले हैं, और क्या है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, और तो कुछ ही नहीं है भाई, कुछ ही नहीं है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बता लिया हो तो मैं साइड में देता हूँ और अलग फॉर्मूले, चलो यही लिखवा देता हूँ, बीच में जगह है अपने साइड में। अब जो फॉर्मूले आएंगे ना वो बहुत ही शानदार। देखो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। यस, आप साइन थीटा की जगह 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो। यस यस, यू कैन डू इट। हाँ, साइन थीटा की जगह आप कोसेक थीटा लिख सकते हो। कोसेक स्क्वायर मत लिखना बस जनाब, कोसेक स्क्वायर मत लिखना, कोसेक थीटा लिख सकते हो। जैसे आप कोट थीटा की जगह आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, कोट थीटा की जगह आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। इसी तरीके से आप टेन थीटा की जगह आप 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा की जगह आप 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हो, जनाब लिख सकते हो। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसके बाद में थोड़े और फॉर्मूलेज हैं, वो और आपको बताऊंगा। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, थोड़े बहुत और है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये 7 है। देखो हाँ, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, बिल्कुल आपको नोट्स में स्टार बनाकर लिख लेने हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, समझ रहे हो? टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, इनको अपन फाइंड करेंगे, टेंशन मत लो, मैं फाइंड करवाऊंगा आपको। 8 वाला कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिर्फ उल्टे हो गए हैं, समझ रहे हो? सिर्फ उल्टे करने से ही आपके एंगल बदल जाएंगे और एंगल का नाम बदल जाएगा, ये आप समझ रहे हो? तो इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आपके जो फॉर्मूलेज है मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूलेज अभी तक तो नहीं है, और होंगे तो अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो आपके बेसिक फॉर्मूलेज भी हो चुके हैं, आपके ट्रायंगल से आपको फाइंड करना भी सिखा दिया है मैंने, और आपको एलजेब्रिक फॉर्मूलेज भी इस वीडियो के अंदर हो चुके हैं। तो कल से अपन जब एक्सरसाइज चालू करेंगे तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको ये सारे जो फॉर्मूलेज आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे, इनमें से नहीं, मैं आपको ये फाइंड करके दिखाऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना 4 5 6 7 8, अपन साइन थीटा से लेकर कोसेक थीटा तक सारे जो भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको बिल्कुल बताऊंगा। आपको सिर्फ साइन थीटा दे रखा होगा, आपको सारे फॉर्मूले, ये सारे जो भी थीटा है वो आपको फाइंड करने होंगे, तो ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।